तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में क्या कुछ है, पहले तो बता दूं कि इसका नाम जो रखा गया है कांग्रेस ने, उसका नाम है न्याय पत्र। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी कर दिया है। इसमें क्या गारंटी कांग्रेस ने दी है, क्या वादे जनता से कांग्रेस ने किए हैं, इस पर तमाम चर्चा करेंगे। अरुण सर हैं मेरे साथ, संपादक इंडिया.com के। अरुण सर, क्या सबसे आपको क्या अच्छा लगा कि इसमें क्या बड़ी बातें हैं, सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस जो पूरा का पूरा न्याय पत्र या मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसको उन्होंने जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी उसी के साथ रिलेट किया है। न्याय यात्रा को जो है इन्होंने कन्वर्ट करके उसमें जो गारंटी की गई थी, जैसे उन्होंने 5 गारंटी की बात की थी, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, और उसके बाद एक था जो किसान न्याय, और उसके बाद हिस्सेदारी, 5 न्याय की बात की थी। जो कांग्रेस लगातार अपनी यात्रा के दौरान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान जो जो बातें कर रहे थे वही इस न्याय पत्र में भी हैं। जी हाँ, मोर और लेस जो है उन्हीं बातों को जो है एक्सप्लेन करके इन लोगों ने अपने न्याय पत्र में, जो कि घोषणा पत्र को इन्होंने नया नाम दिया है न्याय पत्र, उस न्याय पत्र में 5 न्याय और उसको फर्दर डिवाइड करके 25 गारंटी, यानी एक न्याय को 5 में, सभी हेड्स को जो है 5-5 गारंटीज़ में कन्वर्ट किया गया है। इसीलिए इन्होंने 5 न्याय 25 गारंटी उसको नाम दिया है। और उसको फर्दर डिवाइड करने के पहले इन्होंने तकरीबन, ये घोषणा पत्र 47 पेजेज का है, 47 या 48 पेजेज का है। इसके इंट्रो में इन्होंने जो है पुराना जो 2019 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसके साथ में एक 4 वार्निंग दी है, कि 4 वार्निंग की हमने किन चीज़ों के लिए आगाह किया था। तो उसमें इन्होंने सबसे प्रथम जो तरीके से कहा है कि यूथ्स हैव लॉस्ट जॉब, तो बेरोजगारी की बात की है कि जिस तरह से बेरोजगारी की बात ये लोग लगातार करते रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 40% बढ़ गया है, युवा को बहुत फोकस किया है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ट्रेडर्स हैव लॉस्ट बिजनेस। इन्होंने उस तरह से समाज के छोटे व्यापारियों को, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है, चाहे कोरोना की बात करें या जीएसटी आने की बात करें। तो जीएसटी में इन्होंने कहा है कि जीएसटी ने लोगों को जो है एक तरह से उनको जो रेवेन्यू है उसको चूस लिया है, उसकी बात करते हैं। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं लोग, कि उन लोग कहते हैं, उन लोगों का मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद में लाखों युवाओं ने जो है अपने, ज़्यादातर लोगों ने अपने जो जॉब्स खो दिए हैं, क्योंकि नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। इसके बाद इन्होंने जो नारी न्याय के साथ जोड़ा है, इन्होंने उसमें कहा है कि वीमेन हैव लॉस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो क्राइम बढ़ गया है, उनका पार्टिसिपेशन जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो 31% के करीब जो है 14 और 22 के बीच में बढ़ गया है। लेकिन सर, इसमें मैं आपको रोकूंगा कि बीच में पिछली बार जब कांग्रेस ने कहा था कि हम एक मिनिमम अमाउंट देंगे बेरोजगारों को, युवाओं को जिनके पास नौकरी नहीं है, जो ग्रेजुएट युवा हैं, तो क्या इस बार भी इस प्रकार का कुछ है कि कुछ कांग्रेस देगी बेरोजगारी भत्ता के थ्रू? बेरोजगारी भत्ता क्या, लेकिन उन्होंने एक गारंटी दी है कि जो जॉब जो क्रिएट करने के लिए, और दूसरी बात जो पेपर लीक हो रहा था लगातार उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस समय आपने देखा होगा कि उस न्याय यात्रा के दौरान जो है उत्तर प्रदेश से गुजर रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने उस समय जॉब पेपर लीक नहीं होगा, उसका एक नया सिस्टम क्रिएट करेंगे, कैसे हर साल हम युवाओं को रोजगार देंगे, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में, उस बात को भी इसमें कहा है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि नारी न्याय में एक प्रमुख बात इन्होंने कही है कि 50% जो गारंटी इन्होंने रिजर्वेशन की बात कही है वीमेन के लिए, वो सरकारी सर्विसेज में कही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 25% की हिस्सेदारी, उनका मानना है कि आधी आबादी को आधा पार्टिसिपेशन देना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त नारा है, तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जैसे मैं कुछ बातें मैंने शुरुआत में वीमेन सिक्योरिटी की बात की थी, उसके बाद में जो इन्होंने एक और बात कही है, आर्थिक रूप से जो है डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैव लॉस्ट देयर इकोनॉमिक राइट्स। तो जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, जिनको पहले से ही वंचित कम्युनिटी है, समुदाय है, उसने जो है अपना जो इकोनॉमिक राइट्स भी खो दिया है। तो उसमें SC ST कैटेगरीज के लोग बात करते हैं, हाँ, उसकी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है उसमें कि इंस्टीट्यूशंस हैव लॉस्ट इंडिपेंडेंस। जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहे कि सरकार ने उनको अपने तरीके से मोल्ड कर दिया है, वो लोग सरकार की पिट्ठू एक तरह से हो चुकी है। तो उनका जो इंडिपेंडेंस चला गया है, उसकी भी बात इन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने इंट्रो में एक बात और कही है कि इन लोगों का सबसे बड़ी चिंता ये है देश में, कि देश में एक तरह से क्लाइमेट ऑफ फियर, इंटिमिडेशन एंड हैट्रेड, ये जो इस तरह की जो स्थिति पैदा हो गई है पिछले 5 सालों में, इससे कैसे निजात दिलवाना है। तो इसके लिए भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना, महिलाओं को मैंने कहा बेरोजगार के लिए कहना, और जो लेबर, जो श्रमिक न्याय की बात कही है, तो उनके लिए मैक्सिमम
अवसर पैदा करना, उनके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की बात करना, और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी, जो वंचित वर्ग है, जैसे मैंने अभी कहा, जो वंचित वर्ग है उसके हिस्सेदारी की भी उन्होंने एक नया पॉइंट जोड़ा है। मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ये जो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स में जो उनके जो रैलीज हुई उसमें उन्होंने जो है 4 कास्ट की बात की थी। उसमें युवा था और किसान था और उसके बाद गरीब था और महिला, 4 की बात उन्होंने कही थी। उसी के साथ आप देखेंगे कि पैरेलल है, युवा न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है, लेकिन एक इन्होंने एडिशन किया उसमें हिस्सेदारी न्याय। तो हिस्सेदारी यानी 5वां न्याय के साथ में इन्होंने 25 गारंटी प्रमुखता के साथ, किसी हिस्से, समाज के किसी भी हिस्से को इन्होंने छोड़ा नहीं है, सबको अपने इस मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र में समाहित करने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये प्रमुख बातें थी। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चुनाव जीता था, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, नौकरियों की बात कही थी, तो इस प्रकार आज भी कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, 5 जो न्याय की बात कही है, और इसका कितना असर पड़ता है इस चुनाव में 2024 में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।